नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीआर 2026 अचल संपत्ति विवरण भरना शुरू हो गया है। उसके लिए हम प्रोफाइल अपनी किस प्रकार से अपडेट करें, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको राजकाज आईपीआर अचल संपत्ति विवरण इस ऐप को आपको सर्च करना है। अगर ये ऐप आपको नहीं मिलती है तो अदर एक्टिव ऐप्स पे आपको क्लिक करना है और क्विक सर्च में आपको राजकाज आपको टाइप करना है तो ये ऐप आपको दिखाई देगी। आपको इस पे क्लिक करना है। इस ऐप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगी राजकाज पेज पर। इस पेज का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें राजकाज आईपीआर 2026 अचल संपत्ति विवरण इस आइकन पर ही आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगी राजकाज 2.0 से। उसमें भी आपको एक बार फिर से अपने एसएसओ आईडी पासवर्ड की एंट्री इसमें करनी है। उसके बाद कैप्चा कोड की एंट्री करनी है। उसके बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो राजकाज 2.0 का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको पहली बार दिखाई देगा। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमारे में एक मैसेज आ रहा है कि एसएसओ आईडी इज नॉट रजिस्टर्ड विद राजकाज 2.0, तो उसके लिए ये समस्या अभी सॉल्व कर दी गई है। अगर अभी भी आपको ये मैसेज दिखाई दे रहा है तो आप अपनी आईडी में बार बार अपनी एसएसओ आईडी के जरिए लॉगिन करते रहें। एक ना एक बार आपका लॉगिन 100% हो जाएगा। 10-5 बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, ऐसा ऊपर से बोला गया है। अब इस प्रोसेस के लिए आपको ये प्रोफाइल दिखाई दे रही है। इसमें आपको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये सिलेक्ट करना है, ऑटोनमस बॉडी पीएसयू और बोर्ड एम्प्लॉय है तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव है तो तीसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट में है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, अदर डिपार्टमेंट है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद गेट स्टार्टेड इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें दो डिटेल आपको दिखाई देंगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और दूसरी सर्विस डिटेल्स। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी होती है। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे आपकी एसएसओ आईडी आ रही है, गेट डाटा फ्रॉम एसएसओ से आ रहा है, डाटा आपका आपको सही से दिखाई दे रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि साहब यहाँ पे नाम हिंदी में हमारा गलत आ रहा है, तो हिंदी में नाम को हम किस प्रकार से सही करें। तो इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइप नहीं होगा, हिंदी में आप यहाँ पे टाइप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे गूगल का जो क्रोम का सेटिंग है उसमें आपको मैनेज एड्रेस में जाना है, और जो भी आपको यहाँ पे नाम हिंदी में टाइप करना है वहाँ आपको एड्रेस में जा करके उसको हिंदी में लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ मैनेज एड्रेस पे क्लिक करूँगा, मैनेज एड्रेस पे यहाँ जैसे मैंने क्लिक किया, ये एड्रेस मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ऐड पे मैंने क्लिक किया। अब जिस एम्प्लॉय की मैं भर रहा हूँ उसका नाम मुझे यहाँ पे हिंदी में टाइप करना है। यहाँ पे मैंने नेम हिंदी में टाइप कर लिया। ये नाम आप हिंदी में टाइप करने के लिए यहाँ पे हिंदी गूगल फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रीट एड्रेस, आपका सिटी, पिन कोड, स्टेट, ये सारा सेलेक्ट करते हुए, मेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए इसको आप यहाँ से सेव कर लेंगे। ये एड्रेस आपका यहाँ गूगल की सेटिंग में जाकर के एड्रेस और मोर में जाकर के यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब उस पेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आप हिंदी आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस नेम को, जो मैंने एड्रेस सेलेक्ट किया था, इस नेम को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद इस प्रकार से ये आपका हिंदी में नाम यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ये इंपॉर्टेंट पेज है सर्विस डिटेल का। इसमें आपको ज्वाइनिंग टाइप सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेजिग्नेशन कैटेगरी में आपको यहाँ पे सर्विस डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। पेरेंट डिपार्टमेंट आपके दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें आपको पेरेंट डिपार्टमेंट जो आपका है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, आपको होम डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। होम गार्ड से है तो होम गार्ड डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है। अगर हायर एजुकेशन से हैं तो हायर एजुकेशन आपको सिलेक्ट करना है। स्कूल एजुकेशन से हैं तो आप यहाँ पे जैसे आप स्कूल टाइप करोगे तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
इसमें आगे आप आएंगे तो सर्विस रूल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। स्कूल एजुकेशन में आपको ये तीसरे वाला रूल सिलेक्ट करना है, 2 रूल यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। तीसरे वाला रूल आपको सिलेक्ट करना है। सर्विस क्लासिफिकेशन में अगर स्टेट सर्विस से है तो स्टेट सर्विस सिलेक्ट करना है। लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं तो आपको स्टेट सर्विस सिलेक्ट करना है। और अगर आप सबऑर्डिनेट सर्विस में है तो सबऑर्डिनेट आपको सिलेक्ट करना है। मैं दोनों ही सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। स्टेट सर्विस में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी पोस्ट दिखाई देंगी। यहाँ पे आप देखेंगे सीनियर एडिटर, यहाँ पे स्क्रॉल करके आप जब नीचे आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। प्रिंसिपल आपको यहाँ पे मिल जाएगा और लेक्चरर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबऑर्डिनेट में हम बात करें तो सबऑर्डिनेट में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन डाल दिए गए हैं। सीनियर टीचर भी आपको मिल रहा है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आपको मिल रहा है, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आपको मिल रहा है, टीचर ग्रेड 3 आपको मिल रहा है, टीचर ग्रेड 2 आपको मिल रहा है, टेक्निकल असिस्टेंट आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लाइब्रेरियन के पोस्ट भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। परंतु आप ये बोलेंगे कि स्कूल एजुकेशन में से आप यहाँ पे मिनिस्ट्रियल का नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो उसके लिए यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी इसमें ये पोस्ट नहीं है तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आपको इसमें सर्च करना। तो मिनिस्ट्रियल के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आपको मिलता है राजस्थान सेक्रेटरीट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज रूल। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर सेक्रेटरीट में है। और सबऑर्डिनेट ऑफिस में है तो आपको राजस्थान सबऑर्डिनेट ऑफिस मिनिस्ट्रियल सर्विस रूल आपको सिलेक्ट करना है। जैसे स्कूल वगैरह में है और कहीं भी है सेक्रेटरीट के अलावा तो आपको राजस्थान सबऑर्डिनेट ऑफिस मिनिस्ट्रियल सर्विसेज रूल आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मिनिस्ट्रियल सर्विस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ का भी मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी मिल जाता है। सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ये भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे साहब पंचायती राज के लिए। तो पंचायती राज के स्कूलों के लिए पंचायती राज डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रूल आपको दिखाई दे रहा है, सबऑर्डिनेट आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डेजिग्नेशन आपको मिली जाती है, जूनियर इंजीनियर, ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इस प्रकार से आपको मिल जाती है। अब हम बात करें कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो पंचायती राज एजुकेशन सर्विस रूल आपको सिलेक्ट करना है, सबऑर्डिनेट आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे टीचर ग्रेड 3 आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपनी डेजिग्नेशन के लिए पेरेंट डिपार्टमेंट, सर्विस रूल और सर्विस क्लासिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से ये डेजिग्नेशन आपकी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आपको एम्प्लॉय टाइप अपने आप आ जाएगा। एम्प्लॉय टर्म में आपको परमानेंट है तो परमानेंट, प्रोबेशनर है, प्रोबेशनर ट्रेनी है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। करंट पोस्टिंग ऑफिस अब सिलेक्ट आपको करना है। तो उसके लिए आप इस सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्च ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन होगी। इस विंडो में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का अपना ऑफिस सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे सेलेक्ट रेशियो, गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस और क्लासिफिकेशन, नो रिजल्ट फाउंड, इस प्रकार का ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट के सामने इस कॉलम फिल्टर पर क्लिक करना है। कॉलम फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे तो ऑपरेशन कंटेन आएगा। डिस्ट्रिक्ट में आप अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे ही आप टाइप करेंगे उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको ऑफिस सर्च करना है तो ऑफिस के सामने ये कॉलम फिल्टर दिया गया है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसमें भी आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है। इसमें ऑफिस का नाम आपको इसमें डालना है। ऑफिस का नाम नहीं तो आप इसमें अपने प्लेस का नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्लेस का नाम डालने के बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑफिस यहाँ पर सर्च होकर के आ जाएगा। उसको आप सिलेक्ट करेंगे और अगर नहीं मिलता है तो नोट फाउंड इन द लिस्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप मैनुअल भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर ये मिल रहा है तो इसको ही सिलेक्ट करना है, नहीं मिलता है तो इस पर क्लिक करके आप मैनुअल भर देंगे और सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद बेसिक पे आपको यहाँ पे डालनी है। आपकी जो भी बेसिक पे है वो आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे बेसिक पे आपकी डालनी है। डीडीओ कोड आपको यहाँ पे डालना है। आपकी सैलरी जहाँ से उठ रही है उस ऑफिस के डीडीओ कोड आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट डिटेल में हो सकता है आपकी फर्स्ट
अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पे नहीं हो तो आप उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कई बार यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ही आ जाती है ऊपर से, तो आप इन दोनों को यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है और आपको यहाँ पे सबमिट बटन पर जनरली क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और ये पेज आपका अपडेट हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो जाएगी और अपडेट होने के बाद ये पेज आपके आईपीआर रिटर्न के लिए इस प्रकार से खुल जाएगा। अब अगर आपको प्रॉपर्टी के साथ रिटर्न भरना है तो उसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा कि प्रॉपर्टी किस प्रकार से ऐड करें और प्रॉपर्टी को किस प्रकार से सेव करें, उसका वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और अगर आपको नील प्रॉपर्टी के साथ रिटर्न भरना है तो इसको ही मैं बता देता हूँ। नील के लिए आपको डिक्लेयर आईपीआर एज नील इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोफाइल आ जाएगी। यहाँ नीचे आप डिक्लेरेशन के इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी एसएसओ प्रोफाइल में जो नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका आईपीआर सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। अब इसी पेज पर अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो प्रॉपर्टी वैलेट के पास हिस्ट्री ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस हिस्ट्री में आप देखेंगे आपका आईपीआर भरा हुआ आपको दिखाई देगा। इन 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आपको मिलता है। तो डाउनलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट पेज आपके सामने ओपन होगा। इसको आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको प्रिंट पर क्लिक करके पीडीएफ के रूप में आप इसको सेव कर सकते हैं। और अगर मोबाइल में आपको इसको डाउनलोड करना है तो मोबाइल में इसको डाउनलोड करने के लिए आपको पूरा वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।